बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। प्यारे दोस्तों, मैं हूं तारिक अब्बास और आप दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई जा रही है। जब भी इस तरह का कोई टॉपिक हमें मिलता है तो हम कोशिश करें कि खरगोश से जुड़े हुए जितने भी मसले मसाइल हैं उसके हवाले से वीडियो बनाई जाए। आज जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी उम्र में जो बनीज़ मरते हैं, जिनकी उम्रें 3 से 4 दिन होती हैं, उनकी वजूहात का हमें पता चलता ही नहीं है। जितनी वजहें हैं उसमें एक वजह जिसकी तरफ हमारा माइंड जाता ही नहीं कि हमारे रैबिट के बच्चों के साथ इस तरह भी हो सकता है। मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि कैमरे की आंख से आप दोस्तों को इजीली और साफ़ तरीके से मैं दिखा सकूं। ये हॉटवुड का एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 4 दिन है। ये देखिएगा, ये आपको रुई सी नज़र आ रही होगी और इसके मुंह की तरफ ही देखिएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सांस कैसे ले रहा है। इससे भी आप दोस्तों को अंदाज़ा हो सकता है टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर और इसको ऐसे रखेंगे तो ये बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है। असल में जब बच्चे माँ से फीड करते हैं, कुछ दूध उनके इस तरह लिप्स पे आता है तो वो जाके नाक पे लगता है। जब नाक पे लगता है तो आप दोस्तों को बखूबी ये पता होगा कि ये नेस्टिंग करती हैं और इनकी माँ को जो वूल होता है वो जाके इनके नाक में लग जाते हैं और इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अभी हम दोस्तों ने किया क्या, ये देखें, इसके यहाँ पे मैंने जस्ट ऑयल लगा दिया है। आपके घर कोई भी ऑयल मौजूद हो, कोकोनट ऑयल हो, सरसों का ऑयल हो या अर्के गुलाब हो, आप ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड के लिए आप दोस्तों ने इसको रखना है ये चीज़ लगा के, और इंशाल्लाह भी ये इससे, ये देखें, ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। और इसकी नाक जो है बिल्कुल नरम कॉटन से जो कपड़ा होता है उससे ऐसे साफ़ करना है। जो लिक्विड आप दोस्तों ने लगाया हुआ है वो इससे साफ़ करना है, क्योंकि दोबारा भी इसकी जो नाक है ऐसे आप इनको ये लगा सकती हैं। देखें, अभी भी थोड़ा सा रहता है और इंशाल्लाह इसको हम साफ़ करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चा है, इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नरम कपड़ा लेंगे और इसको आप साफ़ करेंगे तो ये इजीली आपको नज़र आएगा कि जो इनकी नाक की नालियां हैं वो साफ़ हो गई हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, आपको बिल्कुल इसकी नाक नज़र आ रही होगी जो कि बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी है और अब इसको सुकून है। ये देखिएगा जी। तो कोई भी चीज़, मैं दोबारा ये 3 चीज़ें आपको बता देता हूँ जो 3 चीज़ें आप दोस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध पीने की वजह से इनके नाक जो है वो गीले हो जाते हैं और फिर जो नेस्टिंग इसकी मदर ने की होती है तो वो बाल इसके नाक की नालियों में फंस जाते हैं और ये जगहें बंद हो जाती हैं और सांस लेने में इनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये बनीज़ मर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। ये बाल आप कैसे साफ़ कर सकते हैं, आप सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल, अर्के गुलाब, अगर ये 3 चीज़ें भी आपको प्रोवाइड ना हो, इमरजेंसी में आपको ना मिले, तो आप पानी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। पानी लगाने के बाद 3 से 4 सेकंड बाद आप वो रुई वहाँ से हटाएंगे तो इजीली वो रुई जो है वो निकल जाएगी, वो हट जाएगी, सांस लेने में इनको आसानी हो जाएगी और जो बनीज़ है वो एक्सपायर होने से बच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे दोस्तों को फ़ायदा होगा और आपके रैबिट भी जो है इन वजूहात की वजह से जो मरते हैं वो भी बच जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।